गाइस गुड मॉर्निंग। पूजा पाठ मेरा हो गया है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। वो पूजा के सारे बर्तन धोए मैंने और देखिए पीताम्बरी यहीं पे छोड़ दिया, इसको रखना था, भूल गई। अभी यहाँ रखते हैं क्योंकि इससे जूठे बर्तन टच नहीं होने चाहिए ना, पूजा के बर्तन धोती हूँ उससे मैं। और फिर अभी बर्तन लगाना है रैक में, और सबसे बोरिंग काम होता है मेरा एक कपड़ा फोल्ड करना और एक रैक में बर्तन लगाना, मुझे बहुत बोर करता है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा। अकेली हूँ, कोई दूसरा होता तो ये काम उसको सौंप देती, लेकिन अकेली हूँ तो करना तो पड़ेगा ही। अब बाबू मेरी सो रही है, पापा भी उसके सो रहे हैं। कल उसके पापा को बहुत काम था, कल उसके पापा बहुत थक गए हैं, तो मैंने भी आज उनको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने बाबू को पालने में डाल दिया, वो धीरे धीरे पालना हिलाते रहे और सो गए दोनों माँ बाप बेटी। और मैं अपने काम में लग गई। अभी मुझे लगी बहुत तेज प्यास, और उसके बाद पानी पी के मैं तुरंत चलूँगी अपना बर्तन वगैरह रैक में लगा के नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है। बहुत लेट हो गया, आज बाबू का वैक्सीनेशन का डे है, 11 बजे उसका टाइमिंग है, तो फटाफट काम करके निकलना भी है, तो इसलिए फटाफट काम।
गाइस ये है हमारा नाश्ता, जिसमें नाश्ते में है हम मेरे और मेरे हस्बैंड की चाय, और उसके बाद है उपमा बनाया था। उसके बाद हम लोग अपने बाबू से थोड़ा सा खेले। उसके बाद मैंने उसका मालिश किया, मालिश करके मैं उसको थोड़ी देर के लिए सुला दी। उसके बाद मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए। लंच में कुछ नहीं बनाया, सादा दाल चावल बनाया था मैंने, तड़के वाली दाल और चावल, क्योंकि आज बाबू का वैक्सीनेशन डे था तो बहुत कुछ बना नहीं सकती थी। 11 साढ़े 11 बजे के करीब वहाँ पहुँचना भी था। हालांकि राजमा भिगाया था मैंने, लेकिन सोचा राजमा भी नहीं करूँगी मैं, और शाम को बनाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं था इसीलिए। और हस्बैंड ने बना रहे हैं मेरे लिए और उनके लिए शिकंजी। आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कानपुर में तो कम से कम 43, 45, 46 ऐसा सेल्सियस जा रहा है। तो फिर हस्बैंड बना रहे शिकंजी, बहुत शिकंजी पी रहे इस समय हम लोग। तो बस वही चल रहा है, शिकंजी बना रहे हैं और हम लोग पियेंगे शिकंजी। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी, चावल चढ़ा दिया, झाड़ू पोछा वोछा कर लिया। बस उसके बाद मैं अपने बाबू को नहलाऊँगी वगैरह, तैयार करके उसको लेके हम लोग निकल जाएंगे। तो एक तरफ मैं अपना दाल चावल की तैयारी कर रही हूँ, एक तरफ हस्बैंड शिकंजी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी शिकंजी बनाते हैं। मैं नहीं जानती कि मतलब मैं बाहर तो बहुत ज़्यादा शिकंजी पीती नहीं, मैं नहीं कि हाथ की पीती हूँ। दूसरी तरफ मैंने इडली का बैटर भिगाया होता, मतलब दाल चावल ये सब, तो उसको भी अच्छे से ग्राइंड करके रख दिया। ग्राइंड करके रखना ज़रूरी था, नहीं तो फिर वो ऐसी कैसा हो जाता तो उसमें से स्मेल आने लगती, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इसलिए उसको भी कर दिया। और हस्बैंड यहाँ पे शक्कर को पीस रहे हैं। और बस ये कह सकती हूँ कि ओवरऑल मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी शिकंजी बनाते हैं। और यहाँ पे हम दोनों ही काम में लगे हैं, कुछ बातें भी कर रहे हैं। तो गाइज़ मैं हो गई हूँ रेडी, जा रहे हैं हम लोग बाबू के वैक्सीनेशन के लिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई किया है, जिससे से मुझे इतना ज़्यादा पसीना छूट रहा है, इतना ज़्यादा पसीना छूट रहा है कि पूछो नहीं, ये हालत हो गई है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए निकलती हूँ मैं भी, बाबू भी मेरी रेडी है। तो गाइस हम लोग वैक्सीन लगा के निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कैंप में, तो फिर हम लोग वहाँ पे मतलब मैंने वीडियो नहीं बना पाई। और फिर ये मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड की साइड पे। हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी ये हो गई है कि जब हम लोग घर से निकल रहे थे तभी गाड़ी में पेट्रोल कम था, लेकिन बच्चे के वैक्सीनेशन का जो टाइम है वो निकला जा रहा था, मतलब वो लोग हटने वाले थे, कैंप लगा हुआ था। तो आज इस बार हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल से नहीं, कैंप से ये किया है, क्योंकि जो घर में बच्चे हैं ना हमारे, इसकी दीदी लोग, उन लोगों को भी कैंप से लगाए, तो मम्मी ने बोला वहाँ से लगवा लेना, वो सही भी है, तो वहाँ से लगवा दिया। तो उसके चक्कर में वो हटने वाला था, तो हम लोग फटाफट से निकल गए। हस्बैंड ने बोला मैं पेट्रोल बाद में डालूंगा, बाद के चक्कर में उन्होंने बोला कि वहीं मतलब जहाँ पे हमारा बाबू को लगने वाला था इंजेक्शन, वहीं पे कैंप था। तो कैंप के थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे हमारी साइड है, जो हस्बैंड की साइड चल रही है कंस्ट्रक्शन की। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं एक बार वहाँ हो लेता हूँ, कल पूरा दिन मैंने काम करा दिया है, थोड़ा सा वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो वर्कर लोग काम कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पे एक राउंड मार लूँगा, तुम गाड़ी में बैठे रहना 10 से 15 मिनट। और हम लोग इस चक्कर में निकल गए, और निकलने के बाद गाड़ी में हो गया पेट्रोल ख़त्म, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कम था, पता ही था, तो पेट्रोल हो गया ख़त्म। हस्बैंड गए हैं ऑटो से, यहाँ से 5 से 7 मिनट की दूरी पे कि 10 मिनट की दूरी पे, पता नहीं, मुझे तो 10 मिनट बोल के गए। 10 मिनट की दूरी पे पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल लेकर आएंगे गैलन में, और फिर वो डालेंगे कार में, फिर हम लोग जाएंगे इतनी धूप में। मेरे बच्चे की हालत देखो देखो, क्योंकि मेरे बच्चे को 3 इंजेक्शन लगा है, 3 ये इसका लास्ट इंजेक्शन था, उसको 3 इंजेक्शन लगे। इसके बाद उसको 9वें महीने में इंजेक्शन लगेगा,
पेट्रोल नहीं है तो कार की एसी भी नहीं चल सकती है। पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अब जो सिचुएशन आई है उसको झेलना पड़ेगा। और मुझे भूख भी लगी है क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता किया था। अभी बज रहे हैं 1:30 और भूख से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए। तो ये वाली चीज़ हो गई है गाइस। और हस्बैंड देखो कितनी देर में आते हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो व्हाट कैन आई डू, कुछ नहीं कर सकती मैं। बच्चे को लेके इस तरह से बैठना पड़ेगा। बाबू को मेरे 3 इंजेक्शन लगा है, दोनों पैर में लगा है और उसके हाथ में लगा है, ये वाले हाथ में लगा है। तो इस तरह से उसको 2-3 इंजेक्शन लगा है। उसके बाद इसको डायरेक्ट 9 मंथ। तो गाइस ये है हस्बैंड की साइड, ये हस्बैंड खड़े हैं और यही एक ये मकान बन रहा है। ये सब मिट्टी विट्टी सब डली हुई है। इस तरह से 3 फ्लोर का मकान, डुप्लेक्स बन रहा है। सॉरी, शायद अभी तो मैंने पूछा क्या बन रहा है वहाँ पे, तो बोले डुप्लेक्स बन रहा है। तो इतना काम हो चुका है, आगे भी चल रहा है। तो देख लो मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं, बिल्डर है मेरे हस्बैंड। तो गाइज़ मैं आपको डायरेक्टली वहाँ से आने के बाद शाम को मिल रही हूँ और बाबू को दूध वगैरह पिला के बाबू लेटी है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, हाथ में भी अभी भी नींद में ही है वो, तो लेटी हुई है मेरी बाबू। उसके पैर और हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। उसको एक साथ 3 इंजेक्शन लगा, इसलिए मैं उतरी भी नहीं। मुझे पता था कि मैं उसको नहीं देख पाऊँगी, वो ऐसा रोएगी तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं, मुझे नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड बोले थे वो रोई बहुत। तो लेकिन अभी तो उसको फीवर वगैरह नहीं है क्योंकि उसको दवा दे दिया था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर हम लोग ने दवा पिलाया। अभी 7:15 बजे, अभी बज रहा है 6:25, 7:15 बजे फिर से पिलाना है। तो वहाँ से आने के बाद खाना वाना खा के हम दोनों सो गए थे, हस्बैंड वाइफ बाबू। उसके बाद अभी मैं 6 बजे हस्बैंड को माइक्रोनी बना करके दी नाश्ते में। अभी वो नाश्ता किए हैं और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इतना पसीना पसीना हो गई हूँ मैं। और अभी मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी 7 बजे। तब तक के लिए मैं बाबू को फिट कराते हुए तो यहाँ चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ हस्बैंड ने नाश्ता करके बैठे हैं, अपना कुछ ऑफिस रिलेटेड वर्क करने जा रहे हैं। और हियर माय बेबी सो रहा है। मेरे बाबू के पैर में है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है मेरे बाबू के पैर में। पैर भी सीधा नहीं हो रहा उसका, देखो 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 पैर भी नहीं सीधा हो रहा उसका। तो चलिएगा इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय बोल दे जानू। मैं नहीं बोलूँगा मोमो, मैं सो रहा हूँ सो रहा है मेरा बेबी, सो रहा है मेरी जानू। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।